हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम अपने बीसीआर कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख में कन्वर्ट करने का हमने टारगेट रखा है। और आज हमारे चैलेंज का डे 21 है। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कि आज के दिन हमने कितना प्रॉफिट किया एंड कितना लॉस किया। सेकंड टॉपिक रहने वाला है जो हमने ट्रेड किए थे उसके पीछे का लॉजिक क्या था, किस तरह से हमने उसको प्लान किया था, किस तरह से उसके लेवल को हमने डिसाइड किया था। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव दोनों ही होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ चैनल में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ का ट्रेड प्लान किए थे और जो है हमारा क्या स्टॉप लॉस रहा और क्या हमारा प्रॉफिट रहा। ठीक है, उससे पहले मैं कल के लेवल की बात कर लेता हूँ कि कल हमने जो है मार्केट को कहाँ पर ट्रेड किया था, कहाँ हमने प्लान किया था, मार्केट कहाँ पर था जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, ये जो कैंडल निकल चुकी थी और ये वाला ट्रेड जो है हमने यहाँ कहीं चल रहा था मार्केट। तो मैंने बोला था मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अभी मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ आएगा तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रेड प्लान किया था जो कि मैंने टेलीग्राम पर भी दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हो और यहाँ पे मैं आपको सारे अपने अपडेट देता रहता हूँ, जो भी मैं ट्रेड आपको प्लान करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जिस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ मैंने कितने बजे वो ट्रेड दिया था टुडे। ये है हमारा, ये तो 12 बजे का ट्रेड है। हाँ, वही ट्रेड है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो 12 बजे के आसपास मैंने ट्रेड दिया था, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेटअप बन चुका है। देखते हैं क्या होता है, दिस इज गुड साइन। तो ये मैंने ट्रेड दिया था, उसके बाद देख सकते हो अच्छा खासा ये ट्रेड चला है अपना, ये देख सकते हो। इसमें हमारा क्या है, स्विंग का स्टॉप लॉस कटा था। ठीक है, और मेरा इसमें मतलब इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ था क्योंकि मैंने एंट्री पहले कर ली थी, मेरी एंट्री यहाँ थी और मैंने आप लोगों को एंट्री यहाँ दी थी इस ट्रेड में। ओके, एसएल कॉस्ट पर मैंने लगवा दिया था, 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा था। मैंने गुड नाइट, आप सो जाइए। देन उसके बाद ये मार्केट फिर से नीचे आया है। ठीक है, ये और उसके बाद देखेंगे तो अच्छा खासा ही नीचे आया। उसके बाद इसमें मैंने बोला मेरा एसएल, अच्छा यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड का एसएल जो है शिफ्ट किया है यहाँ पर स्विंग हाई का, तो मैंने अपना एसएल जो है यहाँ शिफ्ट कर दिया था अभी के लिए। देन उसके बाद सुबह आप देखोगे 4 बजे, ये मैंने 2 बजे शिफ्ट किया था, लेकिन 4 बजे मार्केट और नीचे आया। फिर मैंने क्या किया, माई से जो है एसएल शिफ्ट एसएल कॉस्ट, तो फिर मैंने क्या किया था अपनी जो एंट्री थी वहाँ एसएल लगा दिया था और ये यहाँ से मार्केट ने रीस्टार्ट किया, देन मेरा एसएल काट दिया। तो मैं आपको अपने दोनों, मैंने 2 ट्रेड किए, दोनों दिखा देता हूँ, एक कल का ट्रेड था और एक आज का ट्रेड था। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, यहाँ पे मैं आपको लेवल वगैरह की सारी जो भी चीज़, जैसे लेवल वगैरह चेंज हुए तो मैंने यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करके दिखाया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, बराबर टाइम फ्रेम पे ये लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, आप बात करते हैं हमारा जो है कहाँ कहाँ ट्रेड प्लान हुआ था और क्या हमारा जो है प्रॉफिट हुआ, क्या अपना लॉस हुआ। तो पहला मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ मैंने कितने बजे किया था। ऑर्डर स्ट्रीम में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 तारीख का देखो ये रहा मेरा। तो मैंने 3 तारीख वाले ट्रेड में क्या करा है, देखो एक बार में एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी 3 बार मैं जो क्वांटिटी ऐड करी थी। इसलिए मैं कह रहा था कि मेरा जो है कि बाइंग एरिया मेरा नीचे था। मैंने क्या रूम स्टडी का अप्रूव किया था, तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करी थी और तब जाके हमारा ट्रेड चला था। लेकिन क्वांटिटी बहुत कम थी तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट भी बहुत कम है। हालांकि इसमें मुझे $2-3 का प्रॉफिट दिखा था, बट मैंने क्या किया था स्विंग के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा था, इसलिए मेरा एसएल कट गया स्विंग पे जाते ही। और इसमें हमारा कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बोलूँगा पॉइंट से मतलब $0.5 का प्रॉफिट हुआ है, 0.66 का। और अगर ब्रोकरेज की बात करूँ तो 15-30, इसके आधे का ही हमारा ब्रोकरेज लग गया है। तो मतलब कुछ नहीं, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट मारूंगा। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रेड लिया था, एक्चुअली मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था। तो मैंने कि हर एक को ट्रेड को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो ऑब्जर्व करना अलग हो, मतलब ऑब्जर्व पे हम सोच रहे थे कि यहाँ एंट्री की थी यहाँ एंट्री, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डेटा निकल के आता है, इसलिए मैंने ऑब्जर्वेशन की बेस पे इस ट्रेड को प्लान किया था एक क्वांटिटी के साथ। ओके, तो इसको आप ट्रेड कंसीडर कर सकते हो, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमारा बहुत ना के बराबर प्रॉफिट मानो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट मानो, कुछ भी मान सकते हो इसको। तो यहाँ का मैंने ऐसे लगा रखा था। मेरी एंट्री देखो, मेरा एंट्री एवरेज प्राइस यहाँ का आया था क्योंकि मैंने यहाँ लिया था, एक क्वांटिटी यहाँ ऐड की थी एक यहाँ, तो मेरा एवरेज जो है प्राइस जो है यहाँ कहीं का आया था। तो मैंने किया था यहाँ का, क्योंकि देखो मार्केट ने क्या किया है, बाइंग आई है, सॉरी ये बाइंग सेलिंग करके मार्केट स्लो स्लो नीचे आता है स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो मैंने अपना ऐसे यहाँ का लगा दिया, आएगा तो आ जाएगा नीचे, लेकिन इसने क्या किया सपोर्ट लगाकर यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया,
यहाँ तक गया, इस वाले लेवल तक गया, इनको ट्रैप किया, देन उसके बाद मार्केट फिर से नीचे। अच्छा, जब ये मार्केट चल रहा था उस टाइम पे मैं ना बिजी था किसी काम में, आसपास थोड़ा बिजी था, तो ये मार्केट मेरे से मिस हो गया। फिर मैंने यहाँ पर एंट्री की, एक सेकेंड, हाँ, मैंने यहाँ एंट्री की कहीं और मैंने ऐसे लगा दिया इसका, और मेरा यहाँ पर भी एक ऐसे गया है। ठीक है, आज का मेरा ट्रेड जो है यहाँ कहीं का है। अब मैं दिखा दूंगा एग्जैक्ट कहाँ मेरा बना था ट्रेड और कहाँ मेरा ऐसा इसमें गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी चार्ट पर। 1 मिनट बस, 1 सेकेंड। अभी क्या है, शॉर्ट की पोजीशन लगानी है इधर मुझे, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, एग्जैक्ट मैं भी बता दूंगा कहाँ किया था। ठीक है, अभी तो बस दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको बता दिया मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ, कहाँ कहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया था, किस तरह से प्लान किया था। अच्छा, इसके ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, लेवल कैसे डिसाइड किए थे, वो आप कल की वीडियो में जाके देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डेली वही चीज़ रिपीट करता रहता हूँ। अब क्योंकि अभी लेवल वही काम कर रहे हैं सेम। ठीक है, और मैं आपको अगर आपको बताऊं, देखो चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा, उससे पहले मैं दूसरा ट्रेड बता देता हूँ, देन उसके बाद लॉजिक बता दूंगा, क्योंकि दोनों ही ट्रेड का सेम लॉजिक है। दूसरा ट्रेड हम देख लेते हैं हमने कितने बजे प्लान किया है। यहाँ पे ये हमने लिया है, ये मैंने बेचा था। ठीक है, यहाँ पर तो दूसरा ट्रेड लिया है मैंने लगभग 1:38 पर, दोपहर में, मतलब 1:38 पर मैंने ट्रेड लिया था ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेड मैंने बहुत ही, मतलब क्या ही बताऊँ कैसे लिया था, क्योंकि मैं काम करके निकला था और मोमेंटम निकल चुका था। भाई मेरे से नहीं दिखाया था कि मोमेंटम निकल चुका है, जिस चीज़ का मैं इंतजार कर रहा हूँ उसी चीज़ को कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ 1:38 पे मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्लान किया था 1:38 की बात है ना, ये 1:38, 38 से 40, हाँ ये रहा। ठीक है, तो मैंने, हाँ, इस वाले ब्रेक डाउन पर, ये जो ब्रेक डाउन आया था तो यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया था और स्टॉप लॉस रखा था मैंने इसका, स्विंग का, ये जो है यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है, मैंने कहा था यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि देखो ये ट्रेल लाइन बन के आ रही थी और मार्केट यहाँ से नीचे आया था, तो ये स्विंग था, मैंने इसी का असर रखा था, इसके हाई का थोड़ा सा ऊपर देके, और मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, यहाँ तक आया था, तो लगभग मुझे $5 के आसपास का, इसमें इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ तक जब आया था तो इसमें मुझे $5 का प्रॉफिट दिखा था। और यहाँ मेरा जो टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरा टारगेट क्या रहने वाला था, ये वाला हमारा टारगेट रहने वाला था, ये वाला। ठीक है, जो कि 1:4 का आ रहा है। ठीक है, और देखो मार्केट अब आ भी गया है यहाँ से, लेकिन हमारा क्या था, एसएल में छोटा था, हमारा एसएल काट दिया, और मार्केट जो हमने बोला था, मैंने कल बोला था इसके 20 तक का हम टारगेट रख सकते हैं, और मार्केट यहाँ तक आएगा। देखो लेवल पे आ चुका है, मतलब 90%, 95% हमारा टारगेट आ चुका है, 5% के आसपास रह गया है। और ये चीज़ मैंने आज नहीं, आपको परसों से बोलता आ रहा हूँ, परसों से बोला था मैंने, 2-3 दिन में मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, और सेम मार्केट 2 दिन में ही मार्केट यहाँ पे आ चुका है। 2 से 3 दिन का मैंने बोला था, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 5 दिन के अंदर मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अभी आते हैं 5 मिनट टाइम फ्री पर। हाँ, मैं ये वाला ट्रेड बता रहा था आपको, हाँ यही था ना, हाँ इसी को बता रहा था, इसमें मैं आपको टारगेट भी बता रहा था, टारगेट कहाँ पे रखने वाला हूँ। तो 1:4 का मेरा टारगेट था, इसमें ट्रेड मैंने बता दिया, लॉजिक पिछली वीडियो में देख सकते हो। और बाकी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब आगे मैं ट्रेड कैसे प्लान करने वाला हूँ, और किस तरह से हमने जो पिछले ट्रेड थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो मैंने इन्फ्लुएंस से आपको बताया था मार्केट कहाँ तक आ सकता है, वो काम करके अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट किया क्योंकि इससे डाटा आ रहा तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, पर रेजिस्टेंस की काम किया है तरह, देन मार्केट यहाँ से नीचे आया है। ठीक है, लेकिन मेन रेजिस्टेंस हमारा यही है, इसको हम एज अ स्विंग कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ या फिर हटा भी सकता हूँ। ये हमारे लिए स्विंग की तरह काम करेगा और ये भी हमारे लिए एक स्विंग है। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करूँगा थोड़ी देर बाद, और जब मैं रिलीज करूँगा मार्केट को तो ठीक है, एक हमारा स्विंग ये हो जाएगा। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस ये है। ओके, और अब इसको भी हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और ये हमारा सपोर्ट है, ये बना हुआ है और फुराव के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, या तो यहाँ से बाइंग आएगी ऊपर नीचे करके इसमें बाइंग आ सकती है, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि सीलिंग आएगी बाइंग आएगी, क्योंकि मार्केट अब आ चुका है अपने सपोर्ट जोन पर। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि हमें अब क्या करना है, प्राइजेक्शन देखना है, देन उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि अब क्या हो सकता है मार्केट में, और मार्केट में न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है उनको भी थोड़ा हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेड बता दिया आपको, देखो एग्जिट भी दिखाता हूँ मैंने कितने बजे हुआ था, हाँ उसमें मैंने एंट्री दिखा दी, एग्जिट भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने तभी की तभी देखो ट्रेड लिया था 38 पर, अच्छा यहाँ पे एसएल दिखा रहा है, उसके बाद मैंने जो है इसको बेच दिया है कितने पर, 1:53 पे बेच दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मेरा इसका एसएल कट गया था, इस वाले कैंडल में हमारा एसएल कटा है यहाँ पे, ये वाले कैंडल ने हमारा एसएल काटा 1:53 पर, ये कितना, हाँ 50 से 55 वाला है ना, तो इसी के बीच में हमारा जो है इस वाले कैंडल में एसएल कटा 1:53 पर। ओके,
आपको दिखा दिया, यहाँ मैंने एंट्री ली थी और ये मेरे इसने ऐसे काट दिया, इसलिए मैं ब्रेक डाउन पर कभी एंट्री नहीं लेता हूँ। आज मैंने ले ली थी बिकॉज किस वजह से मार्केट गिर रहा है, पॉज किया, टाइम का करेक्शन किया, नीचे आ जाएगा, आ भी रहा था, लेकिन ये फिर हमारा एसएल काट के जब नीचे आया फिर से ऊपर गया, फिर से एसएल काटा, ये लो हो गया उसी लेवल से, फिर से नीचे आने की कोशिश की है, फिर नीचे भी आया थोड़ा अच्छा खासा, देन यहीं से इसने एसएल फिर से एक बार एसएल काटे, देन उसके बाद एक बढ़िया सीलिंग इसने दी है। कितने बार मतलब यहाँ तक इस रेजिस्टेंस तक कई बार गया है, 2-3 बार गया है, देन उसके बाद यहाँ से सीलिंग आई है। तो मैं इसको एडजस्ट करने वाला हूँ, यहाँ कहीं देखूंगा इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकलना है, और मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, यहाँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो और कैपिटल की बात करूँ, कैपिटल आपको दिखा देता हूँ मेरा कितना रह गया है, क्योंकि हमारा कितने का उसमें $33 का प्रॉफिट था, उसको मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। इसमें हमारा $5 का आई थिंक लॉस हुआ है, और $1-1.5 के आसपास की फीस लगी होगी। $5 का लॉस हुआ है, और फीस लगी है हमारी इसमें कितनी, $1 के आसपास, तो $6 के आसपास का हमारा लॉस हुआ है। और कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल में आपको दिखा देता हूँ कितना मेरा कैपिटल बचा है। तो हमारा 6,667 रुपये बचा हुआ है कैपिटल अभी, मतलब 20,000 से हम घटकर काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और ये इसी वजह से मतलब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो रहा था, ट्रेड में मैं एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ। तो एक तो साइकोलॉजी का मैंने पॉइंट निकाला है, दूसरा ये है कि मतलब हम ऑब्जर्वेशन सही कर रहे हैं और हमारे एसएल छोटे आ रहे हैं, क्योंकि हम क्या लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को देख रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो उसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब हम जो है किसी भी ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। अब मैं कल वाला ट्रेड जो होल्ड किया था, ठीक है, 2-3 बार मैं एंट्री जो है उसमें क्वांटिटी ऐड करके, वो क्यों कर पाया, क्योंकि मुझे पता थी कि मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल से नीचे आएगा। उसमें हमारा जो है स्विंग का एसएल गया, वो बात ठीक है, मतलब स्विंग को हम स्विंग के हाई का एसएल शिफ्ट करते आए, तो वो चीज़ गई, वो एक अलग चीज़ है, वो तो मार्केट पर डिपेंड करता है। बट हमारा उसमें जो है प्रिडिक्शन सही रहा, और देखो मैंने आपको दिखाया था जो टारगेट बोला था उस टारगेट तक मार्केट भी आया है। अगर देखो हमने यहाँ पे एंट्री की थी, मैं आपको इसी वाली एंट्री को, आज वाली एंट्री की बात करूँ तो आज वाली एंट्री में भी हम अगर फाइनल टारगेट की बात करूँ तो 1:9 का था, और जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर ये वाला ट्रेड हमारा ऐसे नहीं कटता, ठीक है, ऐसे नहीं करता, तो इसमें हमारा, मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बता देता हूँ, 1:9 का था। इस वाली ट्रेड की बात करूँ तो इसमें तो बहुत ही खतरनाक था भाई, इसमें हमारा था 1:9 का, इसमें भी था, ठीक है, और हाँ वो अलग ट्रेड था। तो देख सकते हो ये जो मैंने एंट्री ली है, ये परफेक्ट एंट्री थी, 1:9 का, 1:10 का बहुत अच्छा होता है, और इसमें 1:6 के आसपास का हमारा रिस्क और रेशियो मिला है। ओके, तो ये हो गया अपना आज का, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया आपको, अपना बैलेंस दिखा दिया, दोनों ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता दिया। अच्छा, अब रह गया कि हम कहाँ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। देखो भाई, अगर ये आया तो है यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी एक दिन के टाइम फ्रेम में पहले मैं रिलीज कर लेता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जल्दी रिलीज कर देता हूँ। अगर देखो आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे, रिफ्रेश करूँ पहले एक बार इसको, ओके, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने जैसा आपको बताया था, ये हमारे लिए क्या सपोर्ट है, ठीक है, और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। दूसरा, और पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। हमारा पहला सपोर्ट ये था, दूसरा सपोर्ट ये था, फाइनल सपोर्ट ये था। तो हमारा ये वाला सपोर्ट तो टूट चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे आएगा, क्यों आएगा, कि मार्केट में इम्पल्सिव वेव बनी, करेक्टिव वेव बनी, मार्केट में इम्पल्सिव वेव बनी है। अगर ये नीचे क्लोज कर देगा तो इम्पल्सिव वेव हो जाएगी, और मार्केट का यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो, ठीक है। ये मैंने, तो इसमें थोड़ा सा गैप रह गया अभी, तो अभी के लिए जो है शॉर्ट का ट्रेड करना यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, कर सकते हैं पर बहुत कम क्वांटिटी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट आ चुका है सपोर्ट पर। और जब भी मार्केट इस लेवल पे आया तो आप देखोगे बड़ी कैंडल के साथ बाइंग आई है, बड़ी कैंडल के साथ बाइंग आई है, बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ से सपोर्ट के भी चांसेस है, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार, 3 बार सपोर्ट लिया, चौथी बार तो यहाँ लिया, 5वीं बार चांसेस इसके 60% है कि इसको ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, और 40% चांस है कि यहाँ से ऊपर भी जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं 60-30 का है, 50-60 का है, मतलब 60-40 का आ रहा है रेशियो, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। कम क्वांटिटी के साथ हमें नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, फाइनल टारगेट अपना ये रख सकते हैं। वरना यहाँ कहीं इसका अगर बुलिश प्राइस बनता है तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे बुलिश का प्लान करूंगा, जो भी कैंडल मतलब बुलिश प्राइस बनाएगी या स्पाइक वगैरह देगी, उसके लो के साथ जो मैं ऊपर का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। पहला टारगेट ये रहेगा मेरा, ठीक है, और यही रहेगा जहाँ कहीं तक मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, बहुत चांसेस है कि यहाँ तक पहुँच जाएगा लास्ट, और यहाँ मुझे वो करना होगा। इस ट्रेड में बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर सकता ऊपर की साइड के लिए, बाकी जाएगा तो देखते हैं, स्विंग वगैरह को हम शिफ्ट करते चलेंगे। तो ये अपना रहने वाला है, ठीक है, ऊपर के लिए। नीचे के लिए बात करूँ
तो अगर मुझे कोई रीटेस्ट वगैरह दिखेगा यहाँ तो नहीं लूँगा, इसके नीचे ब्रेक करता है 1 डे का टाइम फ्रेम पर, एक कैंडल को नीचे ब्रेक करता है, या 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मुझे नेगेटिव यहाँ पर ब्रेक करके नेगेटिव प्राइस दिखाता है, ठीक है। ऐसे रीटेस्ट किया, देन फिर से यहाँ रीटेस्ट पर नेगेटिव प्राइस निकाला, तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव प्लान कर सकता हूँ। और उसके बाद एक ट्रेड और प्लान कर सकता हूँ, एक ट्रेड यहाँ पे नेगेटिव हो गया मेरा और यहीं पे मेरा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। और एक ट्रेड और मैं प्लान करूँगा, वो भी आपको बता देता हूँ। पहले मैं शॉर्ट का बता देता हूँ। शॉर्ट का मैंने बता दिया, एक तो मैं यहाँ करने वाला हूँ शॉर्ट का ट्रेड प्लान। पहला ट्रेड मैंने आपको बता दिया, यहाँ कहीं मेरा होने वाला है, इस तरह से मैं इसका ऐसा रख लूँगा, इस तरह से यहाँ कहीं मिलेगा, ब्रेक करेगा, देन दोबारा से एंटर करेगा और मैं यहाँ कहीं ट्रेड करूँगा। और ऐसा मेरा ये रहेगा, टारगेट मेरा ये रह जाएगा 1:3 और 1:4 और 5 के आसपास का इसमें टारगेट रखने वाला हूँ। अच्छा, दूसरा ट्रेड मैं कहाँ प्लान करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग का ही। तो लॉन्ग का भी मैं ट्रेड यहीं प्लान करूँगा अगर बनेगा तो। इसको ब्रेक करिए यहाँ पर और ऐसे मतलब स्पाइक मारे और यहाँ कहीं मुझे मिलेगा, ठीक है, और अंदर घुस जाएगा इस लाइन के, तो मेरा ऐसा ये रहेगा। और मान लेते हैं कि मैंने, और मेरा टारगेट पहला ये रहने वाला है, इसमें 1:4 का टारगेट रहने वाला है। फाइनल टारगेट की बात करूँ तो वहाँ तक तो बहुत मुश्किल है, यहाँ कहीं तक दिख जाएगा 1:4 1:5 का ही मैं मतलब इसमें देखूंगा। अगर स्विंग मिलता है बढ़िया तो मैं शिफ्ट कर लूँगा। और ये टारगेट मैं इंतजार करूँगा इस टारगेट का, जिसमें 1:10 के आसपास का मुझे रिस्क रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं ऊपर का भी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा नेगेटिव ट्रेड मैं कहाँ प्लान करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया, दूसरा हो गया, उसके बाद एक और बता देता हूँ आपको नेगेटिव। तो ये शॉर्ट ट्रेड मैंने लिया, मार्केट आया, यहाँ टाइम पास करे और यहाँ कहीं जाके रेजिस्टेंस बनाए और इनपुट ट्रैप करे, तो मैं इसके एसएल से जब ऊपर चला जाएगा तो इसके एसएल से, ठीक है, और बैठ जाऊँगा इस ट्रेड में। और मेरा पहला टारगेट वही रहेगा ये वाला, जिसमें कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:7 का और 8 के आसपास का आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे नीचे के लिए 2 ट्रेड प्लान होने वाले, ऊपर के लिए 1 ट्रेड प्लान होने वाला है। तो इस तरह से मैं अपने ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ शॉर्ट करूँगा, यहाँ शॉर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं बाइंग का प्लान करूँगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने अपना आज का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया, साथ में पीएनएल दिखाया कितना हमारा पैसा बचा हुआ है, और हमने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बताया। साथ में मैंने ये भी बताया कि मैं अब नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान करने वाला हूँ। कुछ साइकोलॉजी की भी मैंने बात करी थी कि हम ट्रेड क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे बैक टू बैक मेरा मतलब ऐसा पहला मंथ गया है कि जिसमें मेरा इतना घटिया रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना घटिया एक्यूरेसी आई है, मतलब 10 की एक्यूरेसी 15 की एक्यूरेसी आ रही है ट्रेड एग्जीक्यूट में। अगर प्रेडिक्शन की बात करोगे, मार्केट डायरेक्शन की बात करोगे, तो 90% मेरी जो प्रेडिक्शन सही जाती है, 90-80%। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।